हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं उपसर्ग प्रत्यय वर्णों का वर्ण, फिर कारक, विलोम शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, बालक, लाता। ये आज सारा एक ही वीडियो में करने वाले हैं। इनका सारा ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं, कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा, पूरी वीडियो अंत तक। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर कोई भी सवाल में आपको डाउट हो तो अवश्य कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एक प्रयास करूंगा फिर इस पर वीडियो बनाने का। अगर ज़्यादातर समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर सोचूंगा वीडियो दूसरा का लाने के लिए। तो आपको एक दो सवाल 3-4 टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट में अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहिल का ऑब्जेक्टिव की ओर। पहिल का उपसर्ग देखिए कह रहा है अनुचित का उपसर्ग बताएं। तो अनुचित का बाबू उपसर्ग क्या होगा तो आप जानते हैं, इस संख्या को तोड़ेंगे तो अनु आप प्लस का मिल जाएगा चित, तो इसका उपसर्ग का हो गया, अनु हो गया। तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा बाबू, तो बी ऑप्शन कौन चाहिए, सही ऑप्शन है। अनुचित का उपसर्ग का हो जाएगा बाबू अनु, प्लस चित से मिला है अनुचित। अब देखिए चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, असफलता। असफलता के बताना है उपसर्ग क्या होगा। तो आप जानते हैं बाबू असफलता किस शब्द से बन रहा है, अ प्लस सफल, असफल। तो अ प्लस सफल से बन रहा है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, तो अ हो जाएगा। अ प्लस सफल से मिलकर बन रहा है, इसीलिए हो जाएगा अ इसका राइट आंसर। अब देखिए 4 नंबर सवाल का कह रहा है। 4 नंबर सवाल कह रहा है प्रहार। तो प्रहार किससे बना है, एक पर प्लस हार, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है बाबू, प्रहार। तो पर हो गया इनका उपसर्ग, और जो लास्ट में बच जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो प्रहार के कोई उपसर्ग पूछेगा तो पर का हो जाएगा उपसर्ग, आहार हो जाएगा प्रत्यय, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या होता है, बी होता है। अगला सवाल देखिए उपकार। अब उपकार किस शब्द से बना है, पहले उपकार को तोड़िए, एक उप प्लस कार, इसी से नु बना है। तो आप कहिएगा उपकार किससे बना है, उप प्लस कार से। तो जो उप हो गया इसका उपसर्ग हो गया, और जो कार हो गया इनका का हो गया, प्रत्यय हो गया। तो इनका राइट आंसर का हो जाएगा बाबू, तो उप हो जाएगा। 5 के राइट आंसर का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल में देखते हैं निराश। अब निराश, निराश कैसे होता है बाबू, तो आप कहिएगा नी प्लस रास से क्या हो जाएगा, जब तोड़ेंगे निराश को तो एक तरफ नीर प्लस रास, तो इसीलिए इनका उपसर्ग का हो जाएगा बाबू, तो नीर हो जाएगा। इनका उपसर्ग का हो जाएगा नीर प्लस नीर प्लस आस। तो आस तो इनका प्रत्यय हो जाएगा, और नीर का हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं दुर्गुण। क्या कह रहा है, दुर्गुण। तो आप कहिएगा दूर प्लस गुण, दुर्गुण। तो दूर प्लस गुण, दुर्गुण का शब्द से बना है बाबू, तो 2 शब्द से, एगो दूर एगो का मिल रहा है गुण। तो दुर्गुण बना है 2 शब्द से, किस किस से बना है बाबू, तो आप कहिएगा दूर प्लस गुण से मिलकर का हो जाता है, दुर्गुण। तो इनका राइट आंसर का हो जाएगा बाबू, तो दूर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर सवाल, अधर्म। अब अधर्म कौन शब्द से बना है, तो आप कहिएगा लिखा है अधर्म, तो आप जानते हैं ऐसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म से क्या हो जाएगा बाबू, अधर्म। तो जो शुरू वाली संख्या आती है वो उपसर्ग होती है, और जो लास्ट वाली संख्या आती है प्रत्यय होती है। तो इनका कावन ची बाबू उपसर्ग हो जाएगा, तो अधर्म बना है अ प्लस धर्म से मिलकर बन जाएगा अधर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल पिछले कई वर्षों से आ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रतिकूल, अब प्रतिकूल कैसे बना है बाबू, तो आप कहिएगा प्रति प्लस कूल, तो इनका उपसर्ग क्या हो जाएगा बाबू, प्रति हो जाएगा उपसर्ग, कूल प्रति हो जाएगा कौन सी बाबू, उपसर्ग, कूल हो जाएगा इनका प्रत्यय। अब यहीं पर आप कमेंट में अवश्य बताइएगा प्रति दिन का उपसर्ग का होगा। यदि इसे समझ गए प्रति प्लस कुल का उपसर्ग हो जाएगा प्रति, कुल हो जाएगा प्रत्यय, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा प्रतिदिन का उपसर्ग क्या हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल है पराजय। तो आप ये कहिएगा कितना आसान है, पारा प्लस जय। पराजय के तोड़ने पर क शब्द से बन रहा है बाबू, तो पारा प्लस जय, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पारा। जय इनका उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा, पारा इनका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो पराजय कब शब्द से बना है बाबू, पारा प्लस जय, इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा पारा। तो आप कमेंट में बताइएगा आपका 10 में कितना अभी तक ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना अभी तक आप ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। अवश्य आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और जो एक होमवर्क दिया हूँ प्रतिदिन का भी कमेंट करिएगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय कैसे बनता है। हाँ तो चलिए बाबू अब आ रहे हैं, देख रहे हैं प्रत्यय क्या होगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप लोग क्या करिएगा, आराम क के बीच में गैप दे दे के पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। और समझ में नहीं आएगा तो अवश्य कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए पहिल का देख रहे हैं प्रत्यय, सजावट का प्रत्यय क्या होगा। तो आप लोग बनाए होंगे तो सजावट के लास्ट में बोलने पर क्या आ रहा है बाबू, आ ह अट। सजावट को जब लास्ट में बोलिएगा आ हट, सजावट ना आ ह अट, तो इसलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो बी ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, लड़कपन। लड़कपन का बाबू प्रत्यय क्या होगा। तो जब आप लड़कपन के बोलिएगा तो लास्ट में आ रहा है प आ न, लास्ट में इसका क्या आ रहा है बाबू, प आ न, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा अवश्य कमेंट कर दीजिएगा, ये तो बोल बोल कर देखने वाला है। 3 नंबर सवाल देखिए, मिठास। लास्ट में क्या आ रहा है बाबू, मिठास। मिठास जब बोलिएगा ठा आस, तो लास्ट में कौन चीज आ रहा है बाबू, तो आस। मिठास बोलने पर लास्ट में क्या आ रहा है, आ आस, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो बी ऑप्शन सही है। 4 नंबर सवाल देखिए, सुंदरता। सुंदरता बोलने पर लास्ट में क्या आता है, सुंदरता। लास्ट में क्या आ रहा है बाबू, तो आप जानते हैं सुंदरता बोलने पर
इसका लास्ट में राइट आंसर आ रहा है ता, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ता ऑप्शन सही है। 5 नंबर सवाल देखिए, बचपन, 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 बचपन को जब हम बोल रहे हैं बचपन, तो लास्ट में कावन ची आ रहा है बाबू, तो आप जानते हैं बचपन को बोल रहे हैं तो ऑन आ रहा है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बचपन, ऑन, लास्ट में क्या आ रहा है, और न आ रहा है। अब देखिए, चलिए अगला आ रहा है धनवान, भलाई, सॉरी 6 नंबर छूट गया। भलाई शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो आप जानते हैं बाबू भलाई का प्रत्यय आई, लास्ट में क्या आ रहा है, आई, भलाई, भलाई, लास्ट में आई आ रहा है, इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा धनवान। धनवान को जो बोलने पर लास्ट में क्या आ रहा है, आन, धनवान, वान आ रहा है, सॉरी, धनवान को लास्ट में बोलने पर क्या आ रहा है बाबू, वान, धनवान, धनवान। अगला देखिए, पढ़ाई, पढ़ाई के लास्ट में बोलने पर क्या आ रहा है बाबू, आई, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको एकदम आसान भाषा में सोच रहा हूँ समझाने के लिए। अगला देखिए, मनौता, लास्ट में क्या आ रहा है बाबू, आ, मनौता, तो लास्ट में क्या आ रहा है बाबू, मनौता, तो लास्ट में बोलने पर ता आ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ता। अब 10 नंबर सवाल देखिए, दिया है दूध वाला, तो लास्ट में बोलने पर क्या आ रहा है बाबू, वाला, वाला, लास्ट में क्या आ रहा है, ला, दूध वाला, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अवश्य कमेंट बताइएगा, 10 यहाँ पर सही कर दिए और 10 वहाँ पर, तो 10 + 10 में अभी तक आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। अगर कोई ऑब्जेक्टिव मान लीजिए गलती हो रहा है तो उसे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर फिर एक वीडियो लाऊंगा। कलम कापी साथ में लेकर बैठिएगा, जो गलती हो रहा है उसे फटाक दे कलम लीजिए, कॉपी लीजिए, सुधार कर उसे काम कर लीजिएगा, सही मार लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं उच्चारण स्थान की ओर। वर्णों का उच्चारण कई वर्षों से पेपर में पूछ रहा है, इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए आप लोग को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो चलिए अब उच्चारण स्थान में आ रहे हैं। तो उच्चारण स्थान कह रहा है, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क बोलिएगा तो कहाँ से आवाज निकल रहा है, तो आप कहिएगा कंठ से निकल रहा है। क का उच्चारण स्थान का हो जाएगा बाबू, तो कंठ हो जाएगा। अड़, अड़ का बाबू बोलने पर चाहे नहीं बुझा रहा है, अड़ होगा, ट होगा, का होगा, तो पहले इनका पूरा अक्षर पढ़िए, ट, ठ, ड, ढ, अड़। आप देखिएगा आपका जीभ कहाँ पर जाकर ठेक रहा है बाबू, तो मुरुधा में, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान देखिए, प से लेके आप म तक चाहे भ तक कहीं पर पढ़िए, प, फ, ब, भ, म। आप देख रहे हैं इसमें कौन सी काम कर रहा है, तो इसमें ओठ काम कर रहा है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ओठ सही हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, च, छ, ज, झ, य। जब च, छ, ज, झ आप पढ़ रहे हैं, नहीं बुझा रहा है तो एक बार पढ़ के देखिए, च, छ, ज, झ, य। जब आप च, छ, ज, झ पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है बाबू, तो आप कहिएगा च, छ, ज, झ, य। आपका दांत जो है, सॉरी, जो आपका जीभ है कहाँ पर जाकर ठेक रहा है, दांत में, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर सवाल का कह रहा है, द का उच्चारण स्थान बताएं।
तो त थ द ध पढ़िए, त थ द ध न। तो जब आप त थ द ध पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका क्या काम कर रहा है, मुरुधा काम कर रहा है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप अवश्य कमेंट में बताइएगा, बड़ा ई किसका उच्चारण स्थान है। परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा बड़ा ई किसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। चलिए अब देखिए इधर भी सवाल है 6 नंबर, भ का उच्चारण स्थान क्या है। प फ ब भ, इसमें क्या काम कर रहा है, ओठ काम कर रहा है, इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तालाबी स, इसमें क्या दिया है बाबू, तालाबी स। तो जब तालाबी स पढ़ रहे हैं तो इसका चाहे यरल पढ़िए, यरल में ये नहीं पढ़ देना है ना, तो गलती हो जाएगा, बोल कर देखना है तालाबी स। तो जब तालाबी स बोल रहे हैं बाबू तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, ओठ आ रहा है। जब तालाबी स बोलने पर इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। तो यहाँ पर बबुआ आकर वर्णों का उच्चारण का हो गया, समाप्त हो गया। यदि आप थक गए तो थोड़ा सा आराम ले लीजिए, पानी वही पी लीजिए और तब आकर इस वीडियो को क्या करिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी लेकिन पूरा आपको समझा कर जाने का प्रयास करेंगे। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बड़ा ई का मान क्या होगा, ठीक है। तो वर्णों का उच्चारण तक यहाँ तक बना लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला क्या है। अब आइए बाबू, अब देखने वाले हैं हम विलोम शब्द। कौन सी देखने वाले हैं, एक शब्द के विलोम शब्द। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, जो कभी ना मरे। तो बाबू जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं, लगता है ये अमर हो गया, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नश्वर किसे कहते हैं, जो कभी खत्म ना हो। कहने पेपर में पूछ सकता है, जो कभी खत्म ना हो उसे क्या कहते हैं, तो नश्वर कहते हैं। अब देखिए सवाल, जो दूसरा का भला करता है। अब स्वार्थी किसे कहते हैं, जो खाली अपना काम निकलता है। क्या करता है बाबू, खाली अपना काम निकालता है। दानी किसे कहते हैं, जो किसी को मदद करता है, किसी को पैसा देता है, उसे दानी कहते हैं। जो दूसरा को भला करता है उसे परोपकारी कहते हैं। कौन सी कहते हैं बाबू, तो परोपकारी कहते हैं। यहाँ पर पेपर में आ सकता है, स्वार्थी किसे कहते हैं, दानी किसे कहते हैं, इसीलिए मैं आपको सारा ऑप्शन का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो। का है बाबू, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु, मित्र, विजेता, निर्भय। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, शत्रु मतलब दुश्मन, तो उसे क्या कहते हैं बाबू, मित्र कहते हैं। मतलब इसका दुनिया में सारा आदमी का है, मित्र है। अब देखिए, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, जो कम बोलता है उसे कौन सी कहते हैं बाबू, तो याद रखिएगा, मितभाषी। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, मौन कहते हैं जो कुछ नहीं बोलता है, साफ गूंग है, गूंग साफ चुपचाप है। और वचाल किसे कहते हैं, जो बहुत बोलता है। हमेशा वचाल देखिएगा, बहुत बोलता है, कार्य का किया, खाया पिया, इसको चुप नहीं होगा, बड़ा 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 बोलते रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं, वचाल। जो कम बोलता है मितभाषी, जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है उसे वक्ता। और मौन किसे कहते हैं, जो कभी नहीं बोलता है। चलिए अगला सवाल देखिए, जो पढ़ना लिखना नहीं ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, विद्वान, शिक्षक, निरक्षय, लेखक।
तो याद रखिएगा बाबू, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उसे क्या कहते हैं? निरक्षर। अब विद्वान किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा हो। शिक्षक किसे कहते हैं? जो पढ़ाता लिखाता हो। लेखक किसे कहते हैं? जो क्या कराता है? लेखक उसे कहते हैं जो किताब लिखता हो, बुक लिखाता हो। निरक्षर किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं है। 6 नंबर सवाल देखिए, जो सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं? सत्यवादी, कपटी, झूठा, मान। तो जो सत्य बोलता है उसे कहते हैं सत्यवादी। कपटी किसे कहते हैं बाबू? जैसे आपका दोस्त कहा चलो मैं, तेरे पास कलम नहीं है, ट्यूशन में चलो, मैं आपको क्या करूँगा? कलम दूंगा लिखने के लिए। आप ट्यूशन में आए, आपका दोस्त कह रहा है ना कलम हम दुइये गो है और दोनों हम लिखेंगे, तो उस लोग को क्या कहते हैं बाबू? कपटी, छलिया कहते हैं। अब देखिए झूठा किसे कहते हैं? उसे भी झूठा कहते हैं। चलो ये ऐसा करो, ऐसा करो, करने के बेरी क्या हो जाता है? भाग जाता है। जैसे मान लीजिए आपका दुकान पर आपका दोस्त ले गया, चलो मैं आपको क्या करूँगा? कुरकुरा खिलाऊंगा। झूठ बोलकर क्या कर देगा? भाग जाएगा। अरे काम आ रहा है तो चलो मैं बाद में खिला दूंगा। उस ऐसे लोग को क्या कहते हैं? झूठा कहते हैं। अब देखिए, जो ईश्वर पर विश्वास करे उसे कहते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास न करे उसे कहते हैं आस्तिक। सॉरी, देखिए थोड़ा सा गलती हो गई। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, मतलब ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति है, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। पेपर में इस तरह भी आ सकता है। धार्मिक ये सभी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो बहुत अधिक बोलता हो, देखिए वचाल, पीछे वाला क्वेश्चन क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। उसे क्या कहते हैं बाबू? वचाल कहते हैं। मौनी किसे कहते हैं? जो साफ चुपचाप है। अगला सवाल देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है। जो देश से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? देशद्रोही। देशद्रोही का मतलब होता है आप देश में गलत गलत काम कर रहे हैं, जैसे दारू बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, देश के लिए हानिकारक है, आतंकवादी लोग होते हैं, ये सब क्या होते हैं? देशद्रोही। विदेशी किसे कहते हैं? जो दूसरा देश से आए हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? विदेशी। देशभक्त किसे कहते हैं? जो बाबू देश का बारे में सोचता है, भलाई कैसे होगा, यहाँ के लोग कैसे खुश रहेंगे, उसे क्या कहते हैं? देशभक्त कहते हैं। अब आपका पेपर में आ सकता है देश प्रेम जो नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी आकर बबुआ क्या हुआ? आपका 10 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ यहाँ पर भी। चलिए बढ़ने का फिर प्रयास करते हैं आगे। चलिए तो बाबू अब देखने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, आदि का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप जानते हैं आदि का मतलब होता है अंत, आरंभ का मतलब होता है शुरू, चाहे प्रारंभ का मतलब क्या होता है? शुरू। आदि का मतलब क्या होता है? अंत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आशा के देखिए क्या हो जाएगा बाबू? निराशा हो जाएगा। आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। ठीक कोई शब्द को उल्टा बोलना है। आदर का क्या हो जाएगा बाबू? तो आप जानते हैं अनादर हो जाएगा। आदर को क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा। लाभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं हानि हो जाएगा। लाभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बाबू? तो याद रखिएगा हानि हो जाएगा। अब चलिए देखिए न्याय। न्याय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बाबू? तो अन्याय हो जाएगा। स्वतंत्र मतलब होता है आजादी। आजादी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? तो
तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द का हो जाएगा आजाद, परतंत्र, स्वाधीनता, मुक्त। इसका आपको आसान है, मैं कमेंट में सोच रहा हूं, आप जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए सुख का प्रत्यय विलोम शब्द का हो जाएगा, तो सुखी का हो जाएगा बाबू, दुखी हो जाएगा, दुखी का सुखी। सरल, सरल का हो जाएगा बाबू, सरल माने होता है आसान, सरल का हो जाएगा कठिन, कठिन। प्रकाश का हो जाएगा बाबू, तो अंधकार हो जाएगा, प्रकाश के राइट आंसर का हो जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आकर आपका ये विलोम शब्द भी का हो गया, समाप्त हो गया। कौन सी था बाबू विलोम शब्द, ये कौन सी था, विलोम शब्द ही था आपका, विलोम शब्द का हुआ, समाप्त हुआ। तो अभी तक आपको वीडियो लंबी हो गई है, तो आप थोड़ी सी फिर से आराम ले लीजिए, घूम फिर कर फिर आकर ये वीडियो का करिएगा, देख लीजिएगा, एक पे एक देखने का प्रयास मत करिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला कारक की ओर। हाँ तो चलिए बाबू अब आगे देखते हैं, राम का भाई दिल्ली गया, कौन सी है बाबू, राम के भाई कहाँ गया, राम का भाई, का किसके लिए आता है, तो आप जानते हैं का किसके लिए आता है, तो संबंध के लिए, संबंध जुटाने के लिए बाबू का आता है। राम का भाई मेरा दोस्त है, मतलब आप राम के भाई से क्या कर रहे हैं, दोस्त जुड़ा रहे हैं। अगला बच्चे मैदान में खेलते हैं, में किसके लिए आता है, तो आप जानते हैं बाबू में आता है हमेशा किसके लिए, तो आप जानते हैं अधिकरण के लिए आता है। में किसके लिए आता है बाबू, तो अधिकरण के लिए आता है। अगला हे भगवान, अब हे भगवान किसके लिए जाया जाएगा, संबोधन के लिए। राधा ने भाई को मिठाई दी, राधा ने भाई को काट दी बाबू, तो आप जानते हैं मिठाई दी, इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा संप्रदान। पुलिस ने डंडे से चोर को पकड़ा, ने किसके लिए आता है, कर्ता ने, तो आप जानते हैं कर्ता के लिए आता है। तो चलिए अब देखते हैं बालक लाता शब्द रूप, आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, तब आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो अवश्य इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब देखिए दिया है बालक शब्द के चतुर्थी का एक वचन रूप, मैं आपको चार्ट लगा दिया हूँ, चार्ट देख लीजिए। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा बाबू, बलकाय हो जाएगा। साधु शब्द के सप्तमी का एक वचन, तो साधु शब्द के सप्तमी का एक वचन का हो जाएगा बाबू, साधो हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन का हो गया है, गड़बड़ा गया है, मैं इसीलिए इनका ऑप्शन का कर देता हूँ, सुधार कर देता हूँ। आप लोग भी क्वेश्चन पेपर में सुधार कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा लता, लता, इसमें बिंदु छूट गया था ये ऑप्शन, इसलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा डी हो जाएगा। बालक शब्द के तृतीया के दो वचन बताना है, तो आप लोग तो याद ही है, बालक शब्द के तृतीया का बाबू दो वचन का हो जाएगा, तो बालकव्य हो जाएगा। साधु शब्द के द्वितीया का बहुवचन, तो आप जानते हैं साधु शब्द के द्वितीया का बहुवचन का हो जाएगा साधु नाम। लाता शब्द के चतुर्थी का एक वचन, तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा लताए। 7 नंबर सवाल देखिए, बालक शब्द के सप्तमी का बहुवचन का होगा बाबू, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा बालकेशु हो जाएगा। साधु शब्द के तृतीया का बहुवचन रूप का हो जाएगा, तो ये भी इनका राइट आंसर याद रखिएगा, परीक्षा के लिए जरूरी सवाल है, साधु भी हो जाएगा। लाता शब्द के प्रथम के द्वितीय वचन रूप बताना है, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर का हो जाएगा लते। तो यहाँ तक आकर बबुआ का हुआ, हम लोग का सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा 76 के कि 70 गो ऑब्जेक्टिव है।
कोई भी आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो अवश्य कमेंट करिएगा, समय मिलेगा तो वीडियो एक अवश्य बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।